जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं, कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा वेदना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लक्ष्मण नहीं तब राम कहां, और जब राम नहीं तो विजय कहां, और जब विजय नहीं तो सिया कहां। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, हम इनके इस कमेंट का उत्तर देंगे। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके बाद छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। पहली लाइन में लिखा है, ये हम आपको प्रसंग सुनाएंगे। ये प्रसंग पहली लाइन में शाब्दिक अर्थ के अनुसार कि हा वेदना क्या उत्पात हुआ। बड़े बड़े योद्धा कह रहे थे कि हाय विधाता, ये क्या उत्पात हुआ है। और रघुकुल पर उल्कापात हुआ, अर्थात उल्का पिंड आके गिर गया रघुकुल पर। और दोस्तों, तो इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, वो भी बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण से। क्या होता है, जब मेघनाथ अपनी सेना को लेकर के युद्ध के मैदान में आ जाता है, तो इधर से लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाते हैं। और उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को मेघनाथ अपनी मायावी शक्ति से मात दे रहा था, लेकिन लक्ष्मण जी भी कम नहीं थे। दोनों योद्धा आपस में ऐसे समझो जैसे दो गजराज भिड़ रहे हों। अपने तीरों का जवाब इस तरह से दे रहे थे और तीरों से ही तीरों को काट रहे थे। जब घननाद की कोई पेश नहीं पड़ी, तो घननाद ने क्या किया, शक्ति का स्मरण कर लिया। और उस शक्ति का नियम था कि वो जिसमें लग जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, आकाश में से छुप करके मेघनाथ ने उस बर्छी को चला दिया, और वह बर्छी रोकने का बहुत प्रयास किया। हनुमान जी ने भी प्रयास किया। यहां तक है, गाने वाले गाते हैं कि हार गए सब रोकन वाले, इस तरह से चली बर्छी। दोस्तों, वह बर्छी, वो जब कटारी, वह शक्ति इस तरह से आई, उसे कोई नहीं रोक सका, और वह सीधे ही लक्ष्मण जी की छाती में आके धंस गई, और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। दोस्तों, इस प्रसंग में फिर क्या होता है, मेघनाथ ने खुशी खुशी लक्ष्मण जी को उठाना चाहा, लेकिन जिसके सर पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, क्या उसे कोई उठा सकता है? नहीं उठा सकता। दोस्तों, इसके पश्चात हनुमान जी को पता चलता है, और हनुमान जी लक्ष्मण जी को रामादल में ले आते हैं। तब बड़े बड़े योद्धा कह रहे थे कि हाय विधाता, ये क्या हुआ। और रघुकुल पर उल्कापात हुआ। उल्कापात इसलिए कह रहे हैं कि वो उल्कापात के समान ही थी बर्छी, वह जो शक्ति थी, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब तो दोस्तों, रामादल में हाय हाय हो गई। अब दोस्तों, जब भगवान राम के पास में लक्ष्मण जी पहुंचे हनुमान जी लेकर के, तो भगवान राम कहने लगे, दोस्तों रामायण में भी लिखा है कि निज जननी के एक कुमारा, तास ताते मुई प्राणे अधारा, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जी। कि हमारी माता सुमित्रा के एक कुमार, अर्थात यही है लक्ष्मण जी, और उनके ये पुत्र मेरे प्राणों के आधार हैं। यदि लक्ष्मण जी नहीं हैं, तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। इतना है, मुझे सीता का हरण होने का कोई दुख नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए हैं, लक्ष्मण जी जो मृत्यु शैया पर सो गए हैं, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। दोस्तों, और जब भगवान राम भी कह रहे थे कि यदि लक्ष्मण मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा,
जब लक्ष्मण जी के मरने से यदि भगवान राम भी अपने प्राणों को गंवा देते तो फिर जीत नहीं हो सकती थी। सुग्रीव आदि बंदर अपनी सेना को लेकर के वापस आ जाते और उसमें विजय नहीं हो पाती। विजय नहीं हो पाती तो फिर सीता माता किस प्रकार से वापस ली जाती रावण से। इस प्रकार से इस पहेली में बताया गया है। इसके पश्चात दोस्तों कहते हैं, लक्ष्मण जी को मूर्छित देख के हनुमान जी से कहने लगे भगवान राम कि ऐसा है हनुमान जी, आप कोई वैद्य लेकर के आइए। तो वैद्य सुषेण वैद्य को उठा करके घर सहित ले आए हनुमान जी रामादल में। सुषेण वैद्य से जब भगवान राम ने कहा तो सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं शत्रु का वैद्य हूं, आपको यह भरोसा कैसे हो गया। लेकिन इस पर भगवान राम कहते हैं, यदि आपका धर्म जा रहा है तो मैं मेरे भाई की कोई चिंता नहीं, आप मत देखिए। लेकिन भगवान के दर्शन करके वह धन्य हो गया और कहने लगा कि ऐसा है लक्ष्मण जी बच जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा करना है कि आप जाइए और द्रोणगिरी से इन बूटियों को ले आइए। दोस्तों इस जगह पर कवियों ने एक कथना कथी है और वो इस प्रकार से है, अरे इतनी सुनी तो हनुमान को लगायो दोष, झोला घर भूल आयो दोना गिरे कई कोस। और वो खद देंगे दात दात में जो हनुमत आओगे, आओगे जी हनुमत रात रात में जो हनुमत आओगे। ओ अंजनी के जाए सुत दोनागिर को जइयो दौड़, अंजनी के जाए सुत दोनागिर को जइयो दौड़। और बूटी ये लाए लक्ष्मण कुपी वैयो घोर, जतिया को आ जाए जीव स्वात में, आओगे जी हनुमत आओगे, आओगे जी हनुमत आओगे। और ओ खद देंगे दात दात में जी हनुमत आओगे। और हमने तो कछु चैयत नाए, ओ खद देंगे दात दात में जी हनुमत आओगे। इस प्रकार से हनुमान जी से कहने लगे भगवान राम, ऐसा है पवन पुत्र हनुमान जी, आप जाइए दोनागिरी पर और वहां से सरजीवन बूटी लेके आइए और उसे घोट पीस के लक्ष्मण जी को पिलाइए, जिससे इनका जीव स्वास्थ्य में आ जाए और ये सही हो जाएं। लेकिन दोस्तों हनुमान कहने लगे, प्रभु मैं जाता हूं द्रोणगिरी पर। तो द्रोणगिरी पर हनुमान जी जाते हैं। रास्ते में रावण ने अपने अनुचर कालनेमी को भेजा, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे। जा रहे थे कि रास्ते में कालनेम ने ऋषि का वेश बना करके और भगवान की गुणगान करना प्रारंभ किया। जहां भगवान राम का गुणगान होता है वहां हनुमत अवश्य आते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि मैं देखता हूं राम भक्त क्या कर रहा है, लेकिन वह राम भक्त नहीं, वह राक्षस था। अब क्या होता है, गुरुदक्षिणा देने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम नहा धो के आ जाओ, मैं तुम्हें गुरुदक्षिणा दे दूंगा। उस जगह पर जब नहा धोने चले गए तो मकरी ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी के पैर को पकड़ा तो हनुमान जी ने उस मकरी को मार डाला, फाड़ डाला, जिसमें से एक अप्सरा उत्पन्न हुई। वह कहने लगी कि हनुमान, तुम जिसे राम भक्त समझ रहे हो वह नाम भक्त नहीं, वह एक राक्षस है, इसलिए आप ऐसा करें कि उससे सावधान। तो हनुमान जी जाकर के उसे पहले गुरुदक्षिणा देते हैं और गुरुदक्षिणा देने में ही उसको मार देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी द्रोणगिरी पर पहुंच जाते हैं। द्रोणगिरी से जब उन्हें कहते हैं कि कोने कोने पता लगाया, अर्थात हनुमान जी ने कोने कोने में ढूंढा लेकिन वह बूटी नहीं पाई और हनुमान जी को देख के सभी बूटियां खिलने लगी कि मुझे राम के दर्शन होंगे, हमें राम के दर्शन होंगे। उस जगह रामलीला वाले गाया करते हैं
कि एक ते एक मलूक कौन सी ले जाऊंगो और ते कब की कह जाऊंगो। ऐसा सोचकर के कपिल विस्मित हो जाते हैं और संपूर्ण पर्वत को उखाड़ लेते हैं। और उस पर्वत को उखाड़ के हनुमान जी वापस ला रहे होते हैं तो रास्ते में सभी को प्रसंग याद है दोस्तों, भरत जी ने एक तीर चलाया जिससे हनुमान जी पर्वत सहित गिर पड़े और मूर्छित हो गए। लेकिन जब मूर्छा जागी तो देखा कि भरत है सामने, तो भरत को भगवान राम समझ रहे थे। लेकिन जब परिचय हुआ तो कहने लगे भैया तुम जल्दी जाओ और नहीं पहुंच सको तो मैं मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं पहुंचा देता हूं। उस समय हनुमान जी ने इतना छोटा स्वरूप किया था, तब कहने लगे थे कहीं ऐसा ना हो कि आप लंका को छोड़ के पलंका में पहुंच जाओ। तो इस प्रकार से हनुमान जी उस सरजीवनी बूटी को लेके रामादल में आ जाते हैं और तब जाके लक्ष्मण जी को वह पिलाई जाती है सुषेण वैद्य के द्वारा और लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। तो ऐसा है, कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा वेदना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्कापात हुआ। रघुकुल अर्थात भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर बानर सेना पर वज्राघात हुआ, और बानर सेना पर तो यह वज्राघात के समान दुख था। तो दोस्तों, और यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाते तो निश्चित है भगवान राम भी उनके लिए अपने प्राणों को त्याग देते, और जब भगवान राम नहीं होते तो बानर सेना तो भाग जाती राक्षसों के जोर से, इसलिए सीता मां भी वहीं रह जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह प्रभु की लीला थी। और दोस्तों, खुशी खुशी युद्ध जीता भगवान राम ने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।